नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए जो लेकर के आए हैं उसमें एक ऐसे लड़के की कहानी है, सच्चाई है, जो हम आप सभी के सामने लाए हैं। अक्सर हमने देखा है विषम परिस्थितियों के साथ में कुछ बच्चे अपना घर परिवार छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। उनको खुद नहीं दिशा का पता होता है और ना तो उनको स्थान का पता होता है, हमें कहाँ जाना है, उनकी क्या मंजिल होती है खुद नहीं पता होता है। अक्सर ये 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं उनके साथ घटना घटित होती है। तो कोई तो दिल्ली निकल जाता है, बॉम्बे निकल जाता है, कहीं कहीं शहर में निकल जाता है। तो ऐसे ही एक लड़के की सच्चाई है जो हम आपके साथ सामने लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। तो हमारे साथ मौजूद है देवा। तो हम उनसे बात करेंगे। उनके जीवन की ये दृष्टांत है, कहानी है जो सत्य है। तो उन्हीं के द्वारा आपके सामने लाए हैं और उन्हीं से उनके जीवन की घटित घटनाओं पर ये है। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो जैसा कि हमको जानकारी है कि आप बचपन में घर से निकल गए थे, तो क्या उम्र रही होगी जब घर से निकल गए थे? उम्र लमसम रही होगी 17-18 साल के आसपास रही होगी। 17-18 साल की उम्र थी। ऐसा क्या हुआ था जी कि आपको बाहर निकलना पड़ा? ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ था, लेकिन मतलब घर पे रहते थे तो ऐसे ही कुछ मन हुआ कि कहीं बाहर निकला जाए। और इतनी समझ थी नहीं 17-18 साल में, मतलब समझो जैसी जैसी उम्र होती है, उम्र समझदारी बढ़ती रहती है, उतनी समझ नहीं थी। तो हम चले गए थे मुंबई। तो शायद और कम रही होगी उम्र। हाँ, मेरे हिसाब से तो 17 के आसपास होगी। 17 हो या 18 हो, मुझे उतना ध्यान नहीं है। 17 के आसपास होगी। तो आप दिन बताए घर से निकले थे? हाँ, किसी को बताया नहीं था हमने। और मात्र हमारे पास 100 रुपये थे जब यहाँ घर से निकले थे। मात्र 100 रुपये थे हमारे पास, किसी से बताया नहीं हमने। तो आपने जो यात्रा तय की वो किसके द्वारा तय किया था? यहाँ से गए ट्रेन से, मतलब लखनऊ ट्रेन से गए और फिर ट्रेन से मुंबई गए। ट्रेन से, रेलगाड़ी से। 100 रुपये में आप मुंबई कैसे पहुंचे? 100 रुपये में यहाँ से तो लखनऊ पहुँच गए टिकट के ज़रिए, और फिर लखनऊ से मुंबई गए बगैर टिकट, विदाउट टिकट। अच्छा। यहाँ से लखनऊ पहुंच गए टिकट के द्वारा। हाँ, आगे की यात्रा जो है बिना टिकट तय किया। तो क्या आपको सफ़र में कोई डर भय नहीं लगा? नहीं, डर भय नहीं लगा। और डर तो लगता ही है, बगैर टिकट अगर कहीं सफ़र करेंगे डर तो लगता ही है। उसमें 1-2 लड़के और मिल गए वहीं पे ट्रेन के अंदर। हम मतलब जितनी उम्र लगभग मेरी थी उससे 1-2 साल बड़े होंगे, या 1-2 साल मतलब ऐसे ही आसपास थे हम उम्र के। तो वो भी विदाउट टिकट थे, तो थोड़ा हौसला और बढ़ गया कि जब इनको कुछ होएगा तो हमको होएगा, तो इनको भी होएगा साथ में। इसके लिए थोड़ा डर कम लगा। फिर उन्हीं के साथ उन्होंने काम थोड़ा दिलाया, जहाँ मतलब वो काम करते थे वो लोग जा चुके थे पहले, 1-2 बार वो लोग जा चुके थे।
तो उनको हमने बताया कि हम पहली बार जा रहे हैं और बिगर बताए जा रहे हैं गाँव से। घर में किसी को बताया नहीं, ना गाँव में किसी को बताया, बिगर बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो हमसे हो सकेगा तो हम काम दिलाएंगे। और हम यहाँ पे थोड़ा बहुत काम जानते थे दरदोजी का, आरी दरदोजी जो होता है हैंड एम्ब्रॉयडरी, वो थोड़ा बहुत जानते थे। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा काम मतलब बोला ठीक है, हमारे पहचान वाले हैं, उनके ज़रिए आपको काम दिला देंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो मतलब उन्होंने थोड़ा हेल्प किया। तो लड़के जो वो वहाँ आपको मिले थे, क्या वो भी घर से बिना बताए निकले हुए थे? नहीं, एक लड़का था वो जा चुका था, घर से बता के आया था। 2 लड़के और कानपुर से निकले थे, वो बिगर बताए गए थे। वो बिगर बताए गए थे तो मुंबई में पकड़े भी गए थे। हम और वो 2 लड़के और एक लड़का जो पहले काम कर चुका था वहाँ, जो बोला था सबको काम दिला देंगे, तो उसको भी पुलिस पकड़ ली और हमको भी पकड़ ली और उसको भी। बोले तुम लोग ये दोनों लड़कियों को किडनैप करके लेके जा रहे हो क्या? तो वो हम लोग बोले नहीं, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग पहली बार आए हैं। और अच्छा, वो पुलिस इसके लिए आ गई थी, वो पीसीओ से जो यहाँ 2 लड़के कानपुर से गए थे, तो बताए कि वहाँ फ़ोन किए, बोले माँ की याद आ रही, भाग के आए हैं, माँ की याद आ रही, बात कर लूँ। तो बात करने गए, वहाँ से पीसीओ बोली उसकी माँ लड़के की, पीसीओ वाले से बात कराओ। पीसीओ वाले से बात कराए तो उसकी माँ बता दी कि लड़के घर से भाग के गए, इनको रोक लो, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दे दो। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया। थोड़ी दूर पे पुलिस स्टेशन था, पुलिस आ गई। उसके बाद में हम चारों को पकड़ ली, बोले तुम लोग किडनैप करके लेके जा रहे हो यहाँ से। तो हम लोग बोले नहीं, किडनैप करके लेके नहीं जा रहे, हम लोग आए हैं, मेरे साथ में, हम लोग के साथ में थे। तो उनसे पूछिए, मतलब उनसे जो लड़के थे उनसे पूछा कि ऐसा किडनैप करके तो नहीं लाए? वो लोग बोले नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से। वहाँ पे मतलब थोड़ा परेशानी हुई। अच्छा, तो जानना चाहेंगे, इतनी दूरी का सफ़र तय किया तो 100 रुपये थे वो यहीं सब समाप्त हो गए थे लखनऊ में। तो बॉम्बे का लंबा सफ़र है, तो वहाँ के लिए खाने पीने की कैसे क्या व्यवस्था सफ़र में हुई? खाने पीने की व्यवस्था तो यहाँ से तो 24 घंटे का लखनऊ से मुंबई का 24 घंटे लगते हैं, किसी किसी ट्रेन से ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो 100 रुपये थे। शाम को मैं यहाँ से बैठा ट्रेन में, शाम को कुछ नहीं खाया, और फिर सुबह जो है कहीं कुछ चाय वगैरह आ जाती थी, 10-5 रुपये का, वही चाय पी लेते थे, और कहीं बिस्किट लेके खा लिए बस। फिर वहाँ मुंबई में पहुँच के 20-30 रुपये बचे थे, तो वहाँ पे जो मतलब सस्ते में था वो खाया बस। क्या आपको कोई रास्ते में या बॉम्बे पहुंचने पर ऐसा भी शख्स कोई मिला था जो बहला फुसला करके आपको कहीं ले जाना चाहता था, कोई व्यवसाय में लगाना चाहता था होटल वगैरह में? नहीं, ऐसा हमको तो नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है कि लड़के जो कम उम्र के लड़के रहते हैं, घर से बगैर बताए चले जाते हैं, और वो लोग जो ऐसा काम करते हैं, बच्चे लोग को बहला फुसला के वहाँ से स्टेशन से देखते हैं ये लोग घूम रहे हैं, लावारिस के टाइप के दिख रहे हैं, तो उनको बहला फुसला के ले जाते हैं, होटल में लगा देते हैं, और उनसे फिर काम करवाया जाता है। उनको पैसा नहीं, खाली सिर्फ खाना दिया जाता है, और पैसा वो लोग लेके जाते हैं जो किडनैप करके वहाँ काम पे लगाते हैं। ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लड़का जो था उस दिन, जिस दिन हम वहाँ पहुँचे, उसके दूसरे दिन काम ढूंढा और उसके बाद में काम पे लगवा दिया, तो हमको इतना परेशानी नहीं हुई। और फिर वहाँ जहाँ काम कर रहे थे कारखाने में, दरदोजी के काम में, वहाँ एक लड़का था अनवर नाम का, तो उसने हमारी बहुत हेल्प की हर चीज़ में, क्योंकि हम नए नए थे। वो मेरी उम्र का था, मेरे से लगभग 2 साल छोटा था। तो मार्केट घुमाना और हर चीज़ दिखाना और हर चीज़ में हमारी हेल्प करता था, तो हमको और अच्छा लगता था। घर की याद कम आती थी, लेकिन घर की याद आती थी, लेकिन हम बिगड़ बताए गए थे, तो हम सोचे अब जाएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लें, उसके बाद जाएंगे घर। जब आप बिना बताए घर से निकल गए तो घर वाले बहुत बेचैन हुए होंगे, परेशान हुए होंगे, तो उनको कैसे जानकारी मिली आप जो है बॉम्बे में हैं? लगभग 15 दिन काम करके उनको हो गए थे, तो फिर नंबर हमको यहाँ का याद था,
एक यहाँ प्रधान के यहाँ पड़ोस में? पड़ोस में, हमारे गांव में पड़ोस में। तो उनका नंबर प्रधान जी के यहाँ पहले से फ़ोन लगा हुआ था, टेलीफोन। तो मोबाइल उस समय थे नहीं, तो वो नंबर हमको याद था, तो हम वहाँ से लगाए नंबर 15 दिन के लगभग बाद में। तो फिर उन्होंने बताया घर पे कि हमारे लड़के का फ़ोन आया, तो हम मतलब हमारी और घर वालों से बात हुई थी 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद हुई तो उनको आपने बताया कि हम सकुशल हैं और काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर अच्छा, रहे थे। वहाँ पर जो है कारखाने में काम करते थे, वहाँ की दिनचर्या क्या रहती थी? कितने घंटे काम करना पड़ता था? और वहाँ उस समय जो है कितना पैसा कैसे क्या मिलता था? वहाँ पे जब गए थे शुरू में, तो यहाँ गांव के काम से और वहाँ के काम से बहुत फ़र्क है। यहाँ का काम थोड़ा बहुत चालू टाइप का हो जाता तो भी चल जाता था, वहाँ का काम फिनिशिंग था। तो हम जब नए नए गए थे तो बहुत डर रहे थे कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर भी जब वहाँ करने लगे थोड़ा बहुत काम, तो 65 रुपये 8 घंटे के मिलते थे, 65, और एक नफरी के। उसके बाद में और फिर मतलब अगर उसके ऊपर काम होता था 8 घंटे के ऊपर, तो फिर 4 घंटे के उतने ही पैसे मिलते थे। मतलब एक नफरी 8 घंटे की, फिर 4 घंटे की हो जाती थी। मतलब 12 घंटे काम करेंगे तो 65 दूना 130 रुपये मिलता था अगर 12 घंटे उस समय। तो आपका डबल हो जाता था? हाँ, कभी कभी डबल होता था, कभी कभी काम नहीं रहता था तो कुछ नहीं होता था। कभी कभी 8 घंटे ही काम होता था तो सिर्फ 65 रुपये मिलते थे। उसी में काम चलाते थे, 1-1.5 महीना काम चला। उसके बाद में फिर उसका काम बंद हो गया। जो कारखाने का मालिक था, कंपनी का मालिक था, उसके पास 10-12 लड़के लोग थे और काम कुछ दिन के लिए बंद था। तो फिर उसके बाद में बहुत परेशानी होने लगी, पैसा भी नहीं था। फिर इधर उधर लेके काम चलाया। और जो हमारा दोस्त था अनवर, वो भी बहुत सारी हेल्प किया उसने। और ऐसे दिनचर्या थी वहाँ की। तो ये बताइएगा, आप तो वहाँ जा कर के सही काम पे लग गए और आपको अच्छे लोग मिल भी गए। अच्छा, जो बच्चे इस बिन बताए घर से निकल जाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि उनको निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? वो समस्या में पड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरी मतलब जाती राय ये है कि जब तक आपका कोई काम ना हो या कुछ भी, जैसे 18 साल से कम उम्र के हैं तो बिल्कुल घर से बाहर निकलो ही मत। 18 साल से ऊपर हैं अगर आप समझदार हैं तो कहीं कोई काम है, घर वाले भेजे तो ही जाओ। क्योंकि शहर में बहुत सारे बड़े शहर में, बड़े शहर या छोटे शहर, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर 99% लोग फंस ही जाते, जो घर से जो निकल के जाते हैं 99% नाबालिग जो होते हैं फंस जाते हैं। 1% ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं। मतलब बहुत सारे दिक्कत बहुत सारी होती है। बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे घूमते हैं, किडनैप कर लेते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो चाहे लड़की हो या लड़का, कोई भी हो, तो बिगर बताए कहीं भी ना मत जाओ। चाहे आप 18 साल से ऊपर के हो या छोटे हो, तो बिल्कुल कहीं जाओ ही मत, कहीं भी। मेरी ये मतलब राय है, जाती राय, और ऐसा मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इनके जीवन की कुछ शुरुआती दौर की कहानी, जो घर से बिना बताए निकल गए थे अनजान सफ़र के लिए, अनजान मंजिल के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए बराबर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, अगले वीडियो में इसका शेष भाग आएगा, जिसमें देवा जी के बॉम्बे का जो सफ़र रहा, कारखाने में ही इनको एक लड़की मिलती है, उससे मुलाकात होती है और धीरे धीरे बातचीत का सफ़र चलता है। और फिर इन दोनों का एक जो मुकाम होता है, बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और फिर आगे की क्या मंजिल होती है
इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।